हेलो। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिगनर्स स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि अगर आप बिगनर हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आपके पास जो है कैपिटल कम है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को देख के जो है आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आप आगे भी देख सकें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बिगनर्स स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि अगर आप बिगनर्स हैं या आपके पास जो है लो कैपिटल है, कम कैपिटल है, तो किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो कई चीज़ों का आपको नहीं पता होता है और बड़े लॉट के साथ जो है आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बड़े लॉट के साथ तभी ट्रेड करना चाहिए जब आप एक बार परफेक्ट हो जाते हैं या आपको अच्छे से ट्रेडिंग आ जाती है, तभी आप जो है ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेड करें। तो स्टार्टिंग में जो है शुरू में आपको एक ही लॉट के साथ जो है ट्रेड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक लॉट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक तो आपको लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे और दूसरा जो है आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप उसमें सीख नहीं पाएंगे, आपका ध्यान सारा जो है लॉस में रहेगा कि लॉस ना हो जाए या फिर जो है प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। तो शुरू में आप प्रॉफिट के लिए मत जाइए। शुरू में जो है आप सिर्फ ये सोचिए कि आपका कैपिटल कैसे बचेगा, किस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल करें ताकि जो है आपका कैपिटल बचा रहे और वो बढ़ता भी रहे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों को जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बिगिनर्स हैं या आपके पास लो कैपिटल है तो आप जो है वन लॉट के साथ ट्रेड करें। यानी कि एक लॉट से ज़्यादा से ट्रेड ना करें। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि पेपर ट्रेडिंग भी करें, यानी कि रियल ट्रेड के साथ जो है पेपर ट्रेड भी करें। उससे क्या होगा कि आपको जो है सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो अब हम एक लॉट के साथ जो है कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर आपके पास एक लॉट के साथ क्या है कि अगर आपके पास 10,000 भी कैपिटल है तो आप जो है एक लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और करना किस में है, अगर आप ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो है बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी को आपने अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड नहीं करना है, इसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा परफेक्शन नहीं आती है आपके अंदर, बैंक निफ्टी को आप अवॉइड कीजिए। करना किस में है ट्रेडिंग, यानी कि आप ट्रेड कीजिए निफ्टी के अंदर। निफ्टी में ट्रेड कीजिए। निफ्टी में ट्रेड करने का ये रीज़न है क्योंकि जो इसका जो है जो मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और इस मूवमेंट को आपको कैप्चर करने के लिए आपका भी फास्ट होना ज़रूरी है। तो बेटर ये है कि आप पहले शुरू में निफ्टी में ट्रेड कीजिए, निफ्टी में जो है एक लॉट के साथ। अब वो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आपने ट्रेड करना है, किन किन चीज़ों का जो है आपने ध्यान रखना है और क्या क्या जो है बातों का हमने जो है फॉलो करना है या क्या क्या स्ट्रेटजी हमें लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमने जो है चार्ट को देख के ट्रेड करना है। इसमें हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और वो इंडिकेटर होगा RSI। यानी कि हमने RSI को देख के ट्रेड करना है। और दूसरा जो है हमने जो देखना है, हमने इसमें जो है चार्ट को देखना है और चार्ट के अंदर जो है हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखना है। यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इन दो चीज़ों को देख के जो है हम ट्रेड लेंगे। अब जो हमने जो ये RSI लगाया हुआ है, अब RSI में हमने क्या क्या देखना है। RSI के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ सेटिंग करेंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चेंजेस क्या होंगे, वो सेटिंग हमने क्या रखनी है। तो उसके लिए जो है हम इंडिकेटर्स के अंदर जाके जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जो सबसे पहले तो RSI आपने लगाना कैसे है। RSI लगाने के लिए आपने इंडिकेटर्स के अंदर जाके जो है आपने RSI टाइप करना है। तो बहुत ही सिंपल है, RSI टाइप करेंगे तो आपका RSI जो है लग जाएगा।
रिलेटिव इंडेक्स जो है ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। इंडेक्स और एस आई आप जैसे ही टाइप करेंगे तो ये पहले वाला जो है आपने और कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट वाला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपका आरएसआई लग जाएगा। अब आरएसआई के अंदर हमने सेटिंग क्या रखनी है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है इसके अंदर वो आती है, जो ये रेशो होता है यहाँ पे 70 होता है। तो यानी कि हमने इसको 70 से चेंज करके जो है यहाँ पे हमने जो है इसको 60 कर देना है। और जो नीचे होता है ये 30 होता है, इसको हमने 40 कर देना है। बस इतना सा चेंजेस करना है और हमारा आरएसआई जो है ये लग जाएगा। यानी कि जो इसमें जो मैं लाइन्स दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो ये वाली लाइन है ये हमारी 60 से की लाइन है। 60 डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 70 होती है, हमने 60 किया है। और जो ये है ये हमारी 40 की लाइन है। यानी कि डिफ़ॉल्ट में ये 30 होता है, हमने इसको 40 कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड लेने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम इसमें दो चीज़ें करेंगे। एक तो डे हाई, यानी कि जो डे हाई है, दिन का जो हाई है उसको हमने जो है मार्क कर देना है, यानी कि अंडरलाइन कर देना है। और इसी तरह से जो डे लो है इसको भी जो है हमने मार्क कर देना है। तो सबसे पहले जो है हम डे हाई को जो है इसमें हम लगा देते हैं। जैसे ये चार्ट है हमारा, ये चार्ट यहाँ से हमारा चार्ट जो है 9:15 की पहली कैंडल ये है, यहाँ से हमारा चार्ट स्टार्ट होता है और ये हमारा जो है डे हाई है। तो इसको हम सबसे पहले जो है लगा देते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि ट्रेड हमने कैसे लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम डे हाई को पहले मार्क कर देते हैं। तो डे हाई को मार्क करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लगा देना है। यानी कि आप इसमें जब जाएंगे चार्ट के अंदर, तो इसके अंदर जब जाएंगे आप तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने मार्क कर देना है। और उसके बाद ये हमारा डे हाई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो है डे हाई का लग चुका है। तो अब हमने इसको देखना है और हमने देखना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, कि हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बन रहा है। उस चीज़ को देख के जो है हमने ट्रेड लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक और जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम लगा लेते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब जहाँ से जो है मार्केट बार बार नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, उसको हमने जो है एक लाइन लगा देना है। तो ये हमारा जो है लग चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसमें ये हमारा जो है सपोर्ट ड्रॉ हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है। अब आरएसआई में जो हमने देखना है वो क्या देखना है हमने, कि आरएसआई जो है हमारा जैसे ही ये 60 से ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। जब कैंडल 60 से ऊपर ये होगा और यहाँ पे हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक होता है तब हम ट्रेड लेंगे। अगर रेसिस्टेंस जो यहाँ पे जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारा 60 से ऊपर होना चाहिए आरएसआई। और अगर हमारा जो है इसी तरीके से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हमारा जो ट्रेड बनता है इसके अंदर। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमने ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है सबसे पहले ये हमारा डे हाई है और ये डे लो है। अब ये एक हमारा जो सपोर्ट लाइन है, अब इसका जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि हमने जो ब्रेकआउट हुआ है, अब इसमें हमने क्या देखना है, इसके अंदर हमने देखना है कि जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो हमारा जो आरएसआई है वो कितना था। यानी कि यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे कैंडल नीचे आ गई है। तो हमारा जो है अगर तो ये देखिए, यानी कि हमारा आरएसआई जो है ये 40 है, 40 की लाइन है, इससे नीचे है तो हम ट्रेड के अंदर जो है एंटर कर जाएंगे। ये 40 से नीचे जा रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एंटर होना बनता है। यानी कि हमने कहाँ पे ट्रेड लेना है, इस जगह पे जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं उसके बाद मार्केट के अंदर फॉलिंग आपको नजर आई है, यहाँ से जो है मार्केट नीचे को फॉल हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे बनता है। अब देखिए हमने दो चीज़ों का और ध्यान रखना है। पहला देखिए कि हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना है।
यानी कि अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि विदाउट स्टॉप लॉस आपने ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका कैपिटल जो है वो जीरो भी हो सकता है। अगर बाई चांस जो है ट्रेड रिवर्स हो गया तो आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए किसी भी ट्रेड के अंदर हमने स्टॉप लॉस लगाना है। अब जैसे हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो है स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट्स का लगा सकते हैं, 10 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर आप प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, जैसे हम यहाँ पे पी का ट्रेड ले रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंडल्स अच्छी खासी नीचे गई हैं। अब यहाँ पे जैसे है, यहाँ से फिर हम जो है देखिए यहाँ तक हम जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। अब हमने ट्रेड में कैसे देखना है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कितनी देर तक इसमें ट्रेड में रुके रहना है। तो देखिए आरएसआई जो है जब 30 से नीचे चला जाता है तब हम कोशिश करें कि ट्रेड से बाहर आ जाए। अब आरएसआई हमें कैसे दिखेगा, कि जैसे देखिए आप लाइव जब करेंगे इसको तो आपको यहाँ पे आता रहेगा, जैसे यहाँ पे 66 दिखा रहा है। इसी तरीके से जब यहाँ पे हमने एंटर किया है, इस जगह पे हमारी एंट्री हुई है, तो हमारा जो है आरएसआई जो है 40 से नीचे गया है। अब जो है यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमारा आरएसआई 29 है, यानी कि आपको ये नजर आ रहा है 29 के आसपास जो है हमारे आरएसआई जा रहा है। यानी कि 30 से हमारा जैसे ही नीचे जाता है हम कोशिश करें कि वहां से हम ट्रेड में से निकल जाएं, क्योंकि चांसेस है कि वहां से ट्रेड जो है रिवर्स हो सकता है नीचे भी चला जाए, लेकिन हम एज ए सेफ ट्रेडर जो है यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। और देखिए उसके बाद जो है जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की है सपोर्ट की, अब यहाँ से हमने जो है ट्रेड से बाहर निकल गए हैं। अब देखिए ग्रीन कैंडल जब बननी स्टार्ट हो जाती हैं आप दोबारा से यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, ऊपर जा रही है कैंडल्स। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस या कोई यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो हमारा अगला ट्रेड जो है इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। इसी तरीके से जो है हमने ट्रेड लेना है, बहुत ही सेफ ट्रेड लेना है, ताकि हमारा कैपिटल बचा रहे और हमें जो प्रॉफिट है वो हर ट्रेड के अंदर मिले। स्टॉप लॉसेस भी होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हमने बहुत थोड़ा कम का लगाया हुआ है। और एक लॉट के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ का भी हमने खास ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो हम लेके चलें, कि अगर हमारा जो है अगर एक लॉट के साथ हम कर रहे हैं ट्रेड, अगर आपका प्रॉफिट 1000 तक पहुंच जाता है, यानी कि 500 से ऊपर पहुंच गया प्रॉफिट बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी के अंदर, यानी कि 500 से ऊपर है तो हम बुक करने की सोचेंगे। 1000 तक जाएगा तो हम 1000 1200 तक, मतलब हर हाल में हमने बुक कर लेना है, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कैपिटल हमारा थोड़ा है। अगर हम एक लॉट के साथ करते हैं तो 5-6 हज़ार का लगेगा, अगर 5-6 हज़ार पे आपको 1000 का प्रॉफिट हो जाता है तो ये इसको अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। इसलिए आप जो है मल्टीपल टाइम एंटर कर सकते हैं, 2-3 बार आप ट्रेड ले सकते हैं दिन में, दो 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 बार आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये नहीं है कि हमने बार बार जो है एंटर होते जाना है मार्केट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जितनी बार आप एंटर करते जाएंगे तो उसमें क्या है, लॉसेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो होप इस तरह से जो है आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस डे हाई डे लो को देख के जो है हमने ट्रेड लेना है। अगर जो ट्रेड है हमारा डे लो से नीचे निकलती है कैंडल, तब भी हमारा जो है ट्रेड बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे दो चीजें हैं, कि यहाँ पे हम जब ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे लिया। एक तो हमने पीछे से सपोर्ट लाइन दिख रहा है हमें, सेकंड जो है हमारा यहाँ पे डे लो है। ये जो चीज है ये डे लो है, यानी कि हमें डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। डे लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे जो है हमारा एंट्री हुई है, और उसके बाद मार्केट काफी अच्छा खासा जो है नीचे गया है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये लगभग लगभग जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी एंट्री लेवल जो है यहाँ पे हमने ट्रेड में एंटर किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ट्रेड में हमने एंटर किया है और लगभग लगभग जो है यहाँ पे एंट्री पॉइंट है हमारा, इस जगह पे यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर हुआ है।
तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक बने रहेंगे ट्रेड के अंदर। तो ये लगभग आपका 66 पॉइंट है। यानी कि आप देखिए कि जो है आप 10 पॉइंट के जो है स्टॉप लॉस के साथ आपको 66 पॉइंट्स मिल रहे हैं निफ्टी के अंदर 66 पॉइंट्स काफ़ी हुए हैं। तो इस तरीके से जो है आप सेफ ट्रेड ले सकते हैं। हम पीछे भी देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमने जो है इसके अंदर जो है मार्क करना है। जैसे ये सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस है, ये दोनों को हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हम ये सपोर्ट जो है यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, जहाँ से जो है बार बार मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है। जैसे यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे गया है। अब इसका जो है ये प्रीवियस डे का है, यानी कि वो हमने आज पिछले डे का था, इसके प्रीवियस डे का है ये। यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और इसका जो हाई अगर देखा जाए तो हाई यहाँ पे है। तो इस जगह पे जो है हमारा हाई बनता है। डे हाई की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है डे हाई है। तो अब देखिए, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस डे का जो है हाई है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक और हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये प्रीवियस डे का हमारा हाई है। तो इस तरीके से जो है हमने डे हाई, डे लो और सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इनको देख के जो है हमने ट्रेड लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड बन रहा है अब, कि हमने जैसे कहा कि ये जो हमारा डे लो है, तो यहाँ पे जो है ये डे लो हो गया। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमें ट्रेड कहाँ पे मिल रहा है। ये जो लाइन है हमारी, ये डे लो की लाइन है। यानी कि यहाँ पे डे लो है। तो यहाँ पे जो है हम, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये जो है डे लो है। यानी कि हमारा जो ट्रेड बनेगा यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जो है नीचे को कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो है हमारा सपोर्ट है। यानी कि सपोर्ट का भी ब्रेक हो रहा है और जो हमारा डे लो है वो भी निकल रहा है। तो यानी कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है हम ट्रेड ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारी जो स्ट्रेटेजी कहती है कि डे लो निकलता है। अब यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि इस कैंडल पे यहाँ पे हमें बहुत छोटा ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने क्या देखना है, और आरएसआई देखना है। हमारा आरएसआई भी जो है परफेक्ट जो है 40 से नीचे जा रहा है। यानी कि हमने यही देखना था कि 40 से नीचे होना चाहिए आरएसआई। और यहाँ से जो है हम ट्रेड के अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट तक हम बने रह सकते हैं। यानी कि आप लेके चलिए कि ये भी ट्रेड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी जो है 20 से 30 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। यानी कि 20 पॉइंट्स आपको अगर मिल जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि प्रॉफिट अपना बुक कर लें। 20 पॉइंट्स मतलब हो गया आपका बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट के साथ जो है 1,000 रुपये। यानी कि 1000 का अगर एक लॉट पे प्रॉफिट आपको हो जाता है, तो आपको जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट होती है, नजर आता है आपको, आप मार्केट से आउट हो जाइए, निकल जाइए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी सेफ्टी रहेगी, आपका कैपिटल बचा रहेगा, आपके स्टॉप लॉस नहीं होगा। अब स्टॉप लॉस जो रखना है हमने, वो रखना है 10 पॉइंट्स का। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हमने जो है जैसे ही 20 पॉइंट से ऊपर जाने लगेगा मार्केट, हमने जो है अलर्ट हो जाना है कि हमने मार्केट से जितनी जल्दी हो सके हम एग्जिट कर जाएं। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा ट्रेड बना है, यहाँ पे भी हमें 20 से 30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। उसके बाद ही ये साथ में हमारा जो है यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट हो गया है। यानी कि जो हमारा ये सपोर्ट जो था नीचे से अब रेसिस्टेंस हो गया। यानी कि यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। हमने क्या देखना है कि जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आरएसआई कितने पे है। तो देखिए आरएसआई हमारा जो है 60 से, हमारी जो स्ट्रेटेजी कहती है कि 60 से ऊपर होना चाहिए। ये 60 की लाइन है। जैसे ही आरएसआई 60 तक पहुंचेगी, यानी कि एक कैंडल और ऊपर जाती है, तब जो है हम ट्रेड के अंदर एंटर हो जाएंगे। यानी कि इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री पॉइंट होगा। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे भी जो है काफ़ी ऊपर गया है। ये भी आपको जो है कम से कम
50 पॉइंट है ये, 50 से ज़्यादा ही होगा। अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप 100 के आसपास पॉइंट है। ये पॉइंट्स जो है आप सारे ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एंट्री अगर परफेक्ट होगी तो आपको जो है टारगेट जो है एक लॉट पे 30-40 पॉइंट का, 25 से 20 से लेके आप 30-40 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन हमने जो है जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो जरूर हमने जो है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो सपोर्ट रेसिस्टेंस ये देखना है, हमने ड्रॉ करना है। प्रीवियस डे, प्रीवियस जो है डे हाई, डे लो, और प्रीवियस डे, प्रीवियस हाई, ये सारी चीज़ें जो है हमने लगा के रखना है चार्ट के ऊपर। तो अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आरएसआई को देख के जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता, वैसे हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी जो है 70 से ऊपर जा रहा है। 70 से ऊपर जहाँ पे आरएसआई होगा तो चांसेस है कि वहां से रिवर्स हो जाए मार्केट। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि रिवर्स ही हो जाए, क्योंकि क्या है कि अब जैसे मार्केट आजकल जो है ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो इसमें आपने देखा होगा कि 70 से ऊपर काफी देर तक रहता है, 80 तक पहुंच जाता है, 90 तक भी पहुंच रहा है। लेकिन एज ए सेफ ट्रेडर अगर 70 से ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है, 70 से ऊपर, तो आप एंटर मत होइए, आप एंटर मत होइए उसके अंदर। अगर 70 से 60 के आसपास हमें ब्रेकआउट मिलता है तो आप जो है एंटर हो जाइए मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ से आपको 60 से ऊपर जो है आपको काफी तेजी से पैसा बनेगा और अच्छा पैसा बन जाएगा। और एक दो चीजों का, और एज ए बिगनर जो है आप, अगर एक दो चीजों का और ध्यान रखना है कि हम कोशिश ये करें कि अगर हमें 2 ट्रेड मिल जाते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आप तीसरा ट्रेड मत लीजिए। दूसरा ट्रेड तभी लीजिए जब आपका जो है, इसमें तीसरा ट्रेड तभी आपने लेना है अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हो जाता है, तब आप तीसरा ट्रेड ले लीजिए। अदरवाइज अगर आपके 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मार्केट में अब एंटर ना करें, क्योंकि 2 ट्रेड का मतलब है कि आपने जो है 2000 रुपये एक लॉट के ऊपर, अगर आप 2000 रुपये के एक लॉट के साथ 2 बार एंटर करते हैं और 2000 आपके दिन के बन जाते हैं, यानी कि आपने लगाया कि आप 5000, 5-6 हजार का एक लॉट आ जाएगा आपको, और 5-6 हजार में आपने अगर 2000 का प्रॉफिट कर लिया तो ये एनफ है। इससे अगर बार बार आप एंटर करेंगे मार्केट के अंदर तो लास्ट में क्या होगा कि आपका जब मार्केट क्लोज होगा उस टाइम पे आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा और आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमने बार बार एंटर नहीं होना है। अब जैसे यहाँ पे भी जो है देखिए, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, अच्छा खासा मार्केट ऊपर चली गई, अब यहाँ से फिर नीचे आ रही है, तो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है यहाँ पे कि ये फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों नहीं बनानी एंट्री? एंट्री इसलिए नहीं बनानी कि आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल है ये। अगर इस कैंडल पे यहाँ से अगर आप एंटर नहीं हुए हैं, यहाँ पे अगर जाके कहीं एंटर हो जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से कैंडल उसी तरह से दोबारा रिवर्स हो जाए जैसे कि यहाँ पे हो गया है। तो बेटर यही रहेगा कि अगर इतनी बड़ी कैंडल आपको कोई नज़र आती है, ब्रेकआउट देती है, तो आप एंटर मत कीजिए। और जो है आपने 2 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि थर्ड ट्रेड ना लें। थर्ड ट्रेड तभी लें जब आपका एक स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर्स हैं या जिनके पास लो कैपिटल है, इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी और दूसरा आपको नॉलेज भी मिलेगी। यानी कि इस तरीके से जो है ये सही तरीका है ट्रेड करने का कि आपका 2 बार प्रॉफिट हुआ आप निकल जाइए। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और हमने क्या इसमें सीखा? हमने ये सीखा है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई और डे हाई, डे लो, इन चीज़ों को देख के आप ट्रेड लीजिए और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप परफेक्ट एंट्री करते हैं तो आप लेके चलिए कि अगर 10 ट्रेड है तो 10 में से आपके 8 ट्रेड जो है सक्सेसफुल निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।